Good morning to you from the Sydney Cricket Ground on this, the third day of the fourth Test match, India versus Australia. And it's Thompson bowling to Viswanath. क्रिकेट की दुनिया में कुछ टूर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल जर्नी बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसा ही रहा है। यह टूर हमेशा से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज और थ्रिल रहा है, जहां हर बॉल, हर बाउंड्री और हर विकेट ने एक नई रोमांचक कहानी को जन्म दिया है। इस दौरे की खट्टी मीठी यादें हमारे दिलों में गहरी बसी है। यहाँ हमने कभी हार्ट ब्रेकिंग डिफीट्स का सामना किया तो कभी ग्लोरियस विक्ट्रीज का जश्न मनाया। वो सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हमारे क्रिकेट सफर का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उसी एक्साइटिंग जर्नी पर ले चलेंगे जहां हम ऑस्ट्रेलिया में भारत के टेस्ट रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे। हम उन यादों को फिर से जिएंगे जो हमारे दिलों में बसी रहेंगी। साथ ही हम उन लीजेंडरी कैप्टन्स की भी बात करेंगे जिन्होंने इस फॉरेन लैंड पर भारत को जीत दिलाने में क्रूशियल भूमिका निभाई है। तो चलिए बिना किसी डिले के इस थ्रिलिंग जर्नी की पूरी कहानी को जानते हैं और उन प्राइसलेस मोमेंट्स को भी एक बार फिर से जीते हैं। Good morning from Brisbane. That toss you saw was the actual toss between Simpson and Beattie just a few moments ago, and it's great news for Australia. Simpson has won the toss. Australia will bat. ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट सीरीज खेलना और उसमें जीत हासिल करना भारत के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है। For India, good news for them too. Both their doubtful players, that's Prasanna the spinner and Sunny Gavaskar, will take their place, and Venkat will be 12th man for India. कहानी की शुरुआत होती है साल 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ये न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली टीम का पहला दौरा था। यहाँ भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेला। रिजल्ट तो मानो पहले से ही तय था। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज 4-0 से जीत ली, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा। इसके बाद 1967-68 में टीम इंडिया दोबारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है। 4 टेस्ट मैच होते हैं और इस बार तो रिजल्ट और भी खराब रहता है, जहां भारतीय टीम 4-0 से सीरीज हार जाती है। फिर भारतीय टीम 1977-78 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है और इस बार भारत ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। दरअसल इस बार बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में भारत ने मेलबर्न में एक टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया था। हालांकि भारत सीरीज हार गया, लेकिन ये जीत भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली थी। इसके बाद 1980-81 और 1985-86 के ऑस्ट्रेलिया टूर्स भारतीय टीम के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव संदेश लेकर आए, लेकिन जीत फिर भी हाथ नहीं लगी। दोनों बार हम सिर्फ सीरीज को ड्रॉ कराने में सफल रहे। साल दर साल वक्त बदलता गया, लेकिन भारतीय टीम की किस्मत नहीं बदली और फिर आया 1991-92 का ऑस्ट्रेलिया टूर। Opening day of the first test match at the Gabba. This is between Australia and India, and it's the start of a wonderful summer of cricket. इस सीरीज में एक बार फिर टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और 4-0 से सीरीज गंवानी पड़ी। Australia none for 58 and a 10-wicket victory to the Australians, their second time a 10-wicket victory over India. Disappointing performance from particularly the Indian batsmen. आगे 1999 और 2000 में भारत एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया दौरा करने के लिए तैयार था और तब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम भी मिल चुका था। नाम बदल गया पर कहानी यहाँ भी नहीं बदली। इस टूर पर भी भारत को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। Srinath to keep the strike, and the throw from Gilchrist has hit the stumps. No need for anyone to call for the TV umpire's intervention there. So Australia 6 test victories for the summer. 3 against Pakistan and 3 against India. अब आता है 2003 और 4 का ऑस्ट्रेलिया दौरा। इस बार सौरभ गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने कंगारुओं को उन्हीं के धरती पर कड़ी टक्कर दी। Excellent captain's knock here. Wasn't he pumped too? He is very, very happy man, and so he should be. 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा। आगे दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की और अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि इतिहास रचने में भारतीय टीम फिर से सफल नहीं हुई। इस बार भी श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई। इसके बाद जब 2007-08 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो इस बार भी जीत नहीं मिली, लेकिन एक चीज जरूर मिली और वो थी कंट्रोवर्सी, यानी विवाद। Just a little bit of a chat here between Harbhajan and Andrew Simons.
विवाद था इनफेमस मंकी गेट स्कैंडल, जिसमें शामिल थे एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह। विवाद की शुरुआत सीरीज के दूसरे मैच जो सिडनी में खेला गया वहां हुई, जब एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर रेसिज्म के आरोप लगाए। साइमंड्स ने कहा कि भज्जी ने उन्हें मंकी कहकर बुलाया। इसके बाद मीडिया की हलचल काफी तेज हो गई। रेसिज्म और स्पोर्ट्समैनशिप पर बहसें तेज हो गई। फिर क्या था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और सुनवाई के बाद हरभजन को शुरू में 3 मैचों के लिए बैन किया गया। हालांकि अपील के बाद बैन घटाकर 1 मैच के लिए कर दिया गया। I'm not someone who like a god, you know. I'm a human. People make mistake. I must have made mistakes, and I'm sure I'm learned from my mistake. इस दौरे की बात करें तो पहले टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे टेस्ट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन अंततः ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत का अगला ऑस्ट्रेलिया दौरा 2011 और 12 में हुआ। यह दौरा बतौर कप्तान MS धोनी का पहला दौरा था, लेकिन करिश्माई कप्तान थाला कुछ खास नहीं कर पाए और टीम इंडिया 4-0 से सीरीज हार गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार और सिर्फ हार से निराश टीम इंडिया आखिरकार 2018-19 के दौरे पर इतिहास रच ही देती है। Welcome along to everyone joining around the world for the second test match of the series here at the Perth Stadium, the very first test match to be played here. क्योंकि इस दौरे पर 71 साल का सूखा समाप्त हो जाता है। जो काम गावस्कर, गांगुली और धोनी नहीं कर पाए, वह तब के युवा कप्तान विराट कोहली ने कर दिखाया और टीम इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज जीत ली। बस यहां से सब कुछ बदल गया। Fantastic game of cricket. 2018-19 में सीरीज जीतने के बाद जब यह टीम दोबारा 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची, तब टीम का मनोबल और भी हाई लेवल पर था। लेकिन इस बार सीरीज की शुरुआत भारत की हार के साथ हुई। यहां भारत को हार के अलावा एक और झटका लगा और वो झटका विराट कोहली का निजी कारणों से वापस लौटना था। विराट के लौटने के बाद अजिंक्य रहाणे ने कमान संभाली और अगले 3 मैचों में से 2 जीताएं और 1 ड्रॉ रही, जिससे भारत दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में सीरीज हराने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी हार की खटास और कभी जीत की मिठास, इन सब ने भारतीय क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया है। वो संघर्ष, वो विवाद और वो यादगार पल आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी टीम इस विदेशी सरजमी पर जीत की नई कहानियां लिखती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी सबसे पसंदीदा जीत कौन सी है।